पारा चिनार एक मरतबा फिर लहू में डूब गया। पारा चिनार में फसादात की असल वजह मसलिक है या फिर कोई जमीन का टुकड़ा जो पिछले 90 साल से फसाद की जड़ बना हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कुरम में कुछ रोज पहले पेश आया एक मरतबा फिर एक दिल खराश वाकया, जहां मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग के वाकये में जाँ बाक होने वाले अफराद की तादाद 44 तक जा पहुंची, जबकि 39 जख्मियों में से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हलाक शुदगान और जख्मी अफराद में से अक्सर लोगों का ताल्लुक अहले तशय्युई बरादरी से है। पारा चिनार पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिर्फ एक सड़क के रास्ते से जुड़ा हुआ है, जो लोअर कुरम में सद्दा के इलाके से गुजरती है। सद्दा सुन्नी अक्सरती आबादी पर मुश्तमिल है। जिला कुरम अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब तरीन पाकिस्तानी शहर होने के साथ साथ अफगानिस्तान में होस्ट, पख्तिया, लोगर और नंगरहार जैसे सूबों की सरहद पर भी वाक़या है, जो शिया मुखालिफ शिदत पसंद तंजीमों दाइश और तहरीक तालिबान का गढ़ है। इसी वजह से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के दौरान इस जिले की स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा हुआ और आज तक सिक्योरिटी फोर्सेज दंगे फसादात को काबू करने की कोशिश कर रही हैं, मगर इलाका फिरका वाराना फसादात की आग में सुलगता जा रहा है। हालिया वाक़ये से कबल इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या रवां बरस 2 अगस्त को भी पेश आया था, जिसमें मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग से खवातीन समेत 44 अफराद जान की बाजी हार गए थे, जबकि 12 अक्टूबर 2023 को ऐसे ही काफिले पर हमले में 15 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। पारा चिनार से पेशावर की तरफ बस में सवार होकर पुलिस स्क्वाड के साथ अहले तशय्युई जा रहे थे, लेकिन पेशावर पहुंचने से पहले ही रास्ते में इनके ऊपर ओपन फायर खोल दिए जाते हैं। ये ओपन फायरिंग तकरीबन 40 मिनट तक चलती है, जहां पर लोग मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। पुलिस के साथ होने के बावजूद भी इस वायलेंस में औरतों और बच्चों समेत 40 लोग मारे जाते हैं, जो कि पारा चिनार की शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब तक इस मामले को लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और अब तक हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि ये वायलेंस पारा चिनार में होने वाले सेक्टेरियन वॉर का एक हिस्सा है। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि सेक्टेरियन वॉर क्या होता है। सेक्टेरियन वॉर एक ही मजहब के दो ऐसे ग्रुप हैं जिनका मजहब तो एक ही होता है, मगर इन दोनों ग्रुप्स का अपने मजहब को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलहदा होता है। इनका प्रैक्टिस करने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और दोनों के बिलीफ भी कुछ हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन दोनों की आपसी लड़ाई या इख्तिलाफ को सेक्टेरियन वॉर कहा जाता है। इस्लाम में सेक्टेरियन वॉर हमें शिया और सुन्नी मजहब के लोगों में देखने को मिलती है और शिया सुन्नी की लड़ाई आज से नहीं और ना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी पाई जाती है। जैसा कि पाकिस्तान के साथ बसने वाले ममालिक जिनमें अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी आते हैं, इनमें भी ये चीजें काफी हद तक पाई जाती हैं। इनमें से अफगानिस्तान और सऊदी अरब सुन्नी मजहब से ताल्लुक रखते हैं या इनको ऐसे मुसलमान कहा जा सकता है जो कि शियों के नजरियात से इख्तिलाफ रखते हैं। दूसरी जानिब ईरान में पूरी तरह से अहले तशय्युई आबादी पाई जाती है और ईरान अहले तशय्युई मजहब को प्रमोट करने हर हद तक जाता नजर आता है। इन ममालिक में भी सेक्टेरियन वॉर बहुत अरसे से चल रही है और आगे भी चलती नजर आ रही है। इन सब में दोनों फिरकों से ताल्लुक रखने वाले मुल्क या उलमा का यही इन्फ्लुएंस रहा है कि कैसे हमारे वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और पूरे मिडिल ईस्ट में इनका तरीका अडॉप्ट करवाया जा सके। अपने तरीके अडॉप्ट करवाने के चक्कर में अगर नुकसान हो रहा है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का हो रहा है। इन ममालिक में हमें कभी ऐसा तो देखने को नहीं मिला कि दोनों फिरकों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाए हों, मगर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो शिया सुन्नी फसादात को बढ़ावा दिया जाता है। ये ट्रेंड तो वैसे काफी पुराना हो चुका है, मगर माजी में काफी सियासी जमातों ने अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क में काफी मरतबा शिया सुन्नी फसादात को बढ़ावा दिया है। मुल्क में फिरकों की आग लगाई और इनके उलमा को पैसे या किसी और चीज की लालच से मिंबरों पर बिठाकर एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे लगवाए। कहा जाता है कि जब इमाम खुमैनी ईरान में आया तो हमारे यहाँ पर ज़ियाउल हक का दौर चल रहा था। जी हाँ, वही मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़ियाउल हक। सबसे ज्यादा सुन्नी शिया फसादात की बुनियाद इन्होंने ही रखी। कोई ऐसा शहर नहीं था जहाँ पर सुन्नी शिया फसादात में दर्जनों अफराद ना मरते हों। कराची से लेकर पेशावर तक हर जगह शिया सुन्नी फसादात अरूज पर थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये फिरका वारियत रियासत के हाथ से निकलने लगी तो फिर रियासत ने इस पर काबू भी पाया। लेकिन पारा चिनार की सिचुएशन काफी ज्यादा सेंसिटिव है। पारा चिनार में ये वायलेंस हमेशा से चलती नहीं आ रही थी, बल्कि पारा चिनार में दोनों कम्युनिटीज एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद पारा चिनार में ये वायलेंस स्लोली बढ़ती गई। पारा चिनार में जहाँ एक टाइम पर शिया मेजोरिटी होती थी और सुन्नी माइनॉरिटी होती थी, वहाँ पर आज सुन्नी मेजोरिटी है और शिया माइनॉरिटी है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से आने वाले मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो कि इस वायलेंस को हर बार बढ़ावा देते हैं। पारा चिनार के अपने लोग इस वायलेंस को खत्म करना चाहते हैं, वो इस वायलेंस से थक चुके हैं, लेकिन ये मिलिटेंट ग्रुप्स हर बार इस वायलेंस को बढ़ावा देते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान के अंदर ये मिलिटेंट ग्रुप्स कैसे पहुँच रहे हैं।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सोवियत के साथ अफगानिस्तान की वॉर चल रही थी। इसी वॉर की वजह से कई अफगानिस्तानी लोगों को बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आना पड़ता है। काबुल से कई अफगानी पाकिस्तान आते हैं और यहाँ आकर पनाह लेते हैं और पाकिस्तान में पारा चिनार और केपी के इलाकों में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो आम लोग थे, इनसे शिया सुन्नी फसादात का क्या ताल्लुक? बट वेट अ मिनट, इसके पीछे का जवाब ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से इन लोगों में से काफी लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो सोवियत के साथ जाकर जंग कर सके और अफगानिस्तान को बचा सके। अब अमेरिका को इस वक्त अफगानिस्तान पर कंट्रोल चाहिए था, तो इस कंट्रोल के लिए वो चाहता था कि सोवियत वहाँ से बाहर निकले, और सोवियत को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को तैयार किया कि वो जाकर रूस से लड़े और सोवियत को अफगानिस्तान से बाहर निकालें। शुरू में अफगानी रेफ्यूजीज की जानिब से इतना ज्यादा वायलेंस नहीं था, लेकिन स्लोली जब इन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ पर पारा चिनार जैसे इलाकों में शिया कम्युनिटी भी रहती है, तो फिर यहाँ पर सेक्टेरियन वॉर स्टार्ट हो गई। यहाँ पर छोटे छोटे जमीनी झगड़ों से फसाद को शुरू किया जाता और शिया कम्युनिटी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया जाता। अब दूसरी तरफ ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है और ईरान की तरफ से मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान में एंटर होना शुरू होते हैं और ये भी पारा चिनार को अपनी पनाह के लिए चुनते हैं। ये ग्रुप पाकिस्तान में अहले तशी कम्युनिटी की तरफ से आया था। अफगानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ लड़ने के लिए पारा चिनार में अब कई मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि दोनों साइड से हैं और दोनों साइड से ही इस वायलेंस को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अफगान मुजाहिदीन, तालिबान, टीटीपी, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा, पाकिस्तान हरकतुल अंसार, सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान वगैरह। इस खित्ते में सिचुएशन इतनी खराब है कि किसी एक कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। दोनों कम्युनिटीज बराबर की जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री खुद ही अपने एक एरिया को एज अ बेस दूसरे मिलिटेंसी ग्रुप को प्रोवाइड कर रही थी, और जब उन्हें वो बेस मिल गई तो इसके बाद वो इस बेस में चाहेंगे कि इनका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो और दूसरी कम्युनिटी या फिर दूसरे मिलिटेंसी ग्रुप वहां से बाहर हो। तो इसके लिए सेक्टेरियन वॉर से ज्यादा अच्छा सोल्यूशन क्या होगा कि इन कम्युनिटीज को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए ताकि एक कम्युनिटी को कंट्रोल मिल सके। अब तक पारा चिनार में सेक्टेरियन वॉर के नाम पर एक्सट्रीम क्लैशेस देखे गए हैं, जहां पर 6000 से भी ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। क्लैशेस शुरू हुए तो सेक्टेरियन ग्रुप जैसा कि सिपाही साहबा पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, इन्होंने शिया को टारगेट किया, और फिर शिया ग्रुप जैसे कि सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर सुन्नी ग्रुप को टारगेट किया। 2017 पारा चिनार बॉम्बिंग में 17 लोग मारे गए, जिनमें मोस्टली शिया मजहब पर अटैक किया गया था सुन्नी मिलिटेंसी ग्रुप की तरफ से, जिनमें मोस्टली लोग शिया थे। 2019 में ये क्लैशेस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर वहां से जाना पड़ा था। अब अगर लोकल्स की बात करें तो वो इस सेक्टेरियन वॉर से बहुत नुकसान उठा चुके हैं। वो नहीं चाहते कि सेक्टेरियन वॉर हो और ना ही वो खुद से किसी कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर इस वक्त मेन फैक्टर ये मिलिटेंसी ग्रुप्स हैं जिन्होंने फसादात को बढ़ावा दिया हुआ है, और यही मिलिटेंसी ग्रुप आगे चलकर मजीद वायलेंस फैला रहे हैं। जब मामला काफी ज्यादा एस्केलेट होता है और खून खराबा बढ़ता ही चला जाता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम लॉन्च करती है, यानी कि एक ऐसा ग्राउंड ऑपरेशन जहां पर इन सभी मिलिटेंसी ग्रुप को पारा चिनार या फिर दूसरे केपीके के इलाकों से बाहर निकाला जाएगा और इस पूरे एरिया को पाकिस्तान मिलिट्री के कंट्रोल में लिया जाएगा। लेकिन इस पर फिलहाल के लिए कोई काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और वहाँ के लोकल भी अज़्म इस्तेकाम जैसे ऑपरेशन नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से लास्ट टाइम राह निजात या फिर इस तरह के दूसरे ऑपरेशन हुए थे जहाँ पर लोकल्स को उनके घरों से निकाल दिया गया था, इन्हें काफी ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी। इस तरह से दोबारा अज़्म इस्तेकाम में भी इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। आपकी राय के मुताबिक इस शिया सुन्नी फसादात की असल वजह क्या है और इसका हल कैसे मुमकिन है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब